तो फाइनली दोस्तों बिटकॉइन ने अपना एक और नया ऑल टाइम हाई जस्ट अभी लगा दिया है $1,08,000 का। जब मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ अभी हम लोग देख सकते हैं बिटकॉइन का जस्ट अभी 5 मिनट पहले एक नया ऑल टाइम हाई लगा है इस वक्त, क्योंकि आज 20 जनवरी है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट है क्योंकि आज ट्रम्प की इनॉग्रेशन है। अब आप लोगों का क्वेश्चन ये है कि बिटकॉइन तो अपना ऑल टाइम हाई बनाता जा रहा है लेकिन इथेरियम क्यों नहीं बढ़ रहा है। आज उसी को लेकर के हमने यह वीडियो बनाया है। जैसा कि आप अभी देख सकते हैं कि इथेरियम अपने एक ही प्राइस रेंज में जो कि है 3100 से 3500 के बीच में या 3300 के बीच में चल रहा है। इस वक्त भी इसकी वैल्यू ऑलमोस्ट $303,096 है। तो अभी ज़्यादातर लोग इस बात को लेकर के कंफ्यूज हैं कि इथेरियम अपना ऑल टाइम हाई लगाएगा या नहीं लगाएगा, इथेरियम कब पंप होगा, क्योंकि हम लोग बहुत टाइम से देख रहे हैं कि इथेरियम अपने एक सेम रेंज में चल रहा है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ से एक सेम रेंज में इथेरियम चल रहा है। इसका कोई भी नया ऑल टाइम हाई अभी तक हमें देखने के लिए नहीं मिला है। तो दोस्तों आज मैं पूरे फैक्ट्स के साथ बताऊंगा कि इथेरियम का ऑल टाइम हाई क्या रहेगा, और इस वीडियो के लास्ट तक मैं अपनी प्राइस प्रेडिक्शन बताऊंगा आपको कि इथेरियम का आने वाला ऑल टाइम हाई क्या रह सकता है। और उससे पहले हम लोग बता दें, जो हमने अपने ट्विटर अकाउंट पर XRP की कॉल दी थी, हमारी XRP की कॉल ने धमाल कर दिया दोस्तों। देखिए ये चार्ट, जब मैंने आपको ये कॉल दी थी तो मैंने आपको बाइंग रीजन मेंशन किया था यहाँ पर, और हम लोगों ने स्पेशली इसके अंदर लॉन्ग किया था और मेरे साथ में और भी कुछ लोगों ने लॉन्ग किया था यहाँ से। और देखिए ये क्या ज़बरदस्त पंप आया है इसके अंदर। और रिसेंटली अभी एक और मैंने कॉल दी थी ऑन्डो की। यहाँ पर मैंने बताया था कि ये एक चैनल ब्रेक लाइन में चल रहा है। मैंने बताया था कि ऑन्डो अपनी एक डाउन ट्रेंड लाइन के अंदर चल रहा था और इसने अभी ये ब्रेक किया था। और इसके बाद आप लोग देख सकते हैं जब मैंने कॉल दी इसी रीजन के अंदर, ये देख सकते हैं आप यहाँ से कितना पंप हो चुका है। तो अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे ट्विटर अकाउंट को फॉलो नहीं किया है तो आप लोग फॉलो कर लीजिएगा। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग देखते हैं कुछ फैक्चुअल चीज़, जैसे कि ये है यूएस का डेट क्लॉक। इसके अंदर हम लोग देख सकते हैं कि यूएस के ऊपर डेट जो है वो भी अच्छा खासा है। और रिसेंटली यूएस का जो अभी अनएम्प्लॉयमेंट रेट आया था वो बिल्कुल भी फेयर इनफ नहीं आया था, जिसकी वजह से हम लोग देख सकते हैं कि आने वाला जो टाइम है यूएस गवर्नमेंट को या फेडरल बैंक को बहुत सारा डॉलर्स प्रिंट करना पड़ सकता है। यही सेम केस हमने देखा था 2020 में, जब यूएस गवर्नमेंट ने बहुत सारा डॉलर को प्रिंट किया था और हमें एक अच्छा बुल सीजन देखने के लिए मिला था। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ हमारे क्रिप्टो के लिए बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है। इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। ये कुछ FOMC मीटिंग की इंपॉर्टेंट डेट्स हैं। तो रिसेंट जो FOMC की मीटिंग है वो होगी 28 to 29 जनवरी को, क्योंकि इससे पहले आज है 20 जनवरी। 20 जनवरी आज ट्रम्प की इनॉग्रेशन है, और जैसे ही ट्रम्प आएंगे कोई ना कोई स्पीच देंगे तो हमें उसमें कुछ ना कुछ क्रिप्टो को लेकर के पॉजिटिव बातें सुनने को मिल सकती हैं। तो उसकी वजह से हम एक मार्केट में एक शूट अप देख सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें आप इस बात का कि वेल्स यहाँ पर गेम भी प्ले कर सकते हैं, मतलब कि बाय द रूमर सेल द न्यूज़ वाला इवेंट भी ये हो सकता है। लेकिन जो डंप आएगा वो बहुत ही शॉर्ट टर्म होगा, आपको बहुत बड़ा मेजर डंप देखने के लिए नहीं मिलेगा। अगर डंप आएगा भी तो रिकवरी भी बहुत तेज हो जाएगी, ऐसा लिक्विडिटी ग्रैब करने के लिए होता है। और मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि 28-29 तारीख को जो FOMC की मीटिंग होगी उसके अंदर हमें कोई ना कोई पॉजिटिव न्यूज़ ज़रूर देखने के लिए मिल जाएगी, जो कि एक मार्केट में कैटलिस्ट का काम कर सकती है। तो दोस्तों आज की ये वीडियो हमारी थोड़े से प्रो लोगों के लिए है, जो लोग बिल्कुल न्यू कमर्स हैं, बिगिनर्स हैं, जिन्होंने अभी हमारा चैनल ज्वाइन किया है। क्योंकि और हम हमारे चैनल पर क्रिप्टो को बिल्कुल स्टार्टिंग से बिल्कुल बेसिक्स से सीखते हुए जा रहे हैं। तो हो सकता है जो भी कुछ मैं इस वीडियो में बताऊं वो आपको समझ में ना आए, तो फिर भी आप लोग देख लीजिएगा क्योंकि कुछ ना कुछ आपके समझ में जरूर आएगा। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा चार्ट्स के ऊपर नज़र मार लेते हैं एक बार। तो यहाँ पर मैंने चार्ट्स खोल के रखे हैं। यहाँ पर इथेरियम को BTC के पेयर में मैंने यहाँ पर चार्ट्स खोला हुआ है। और ये वाली जो पिंक लाइन है ये है फेडरल रिजर्व की बैलेंस शीट। इसको कैसे देखा जाता है यहाँ पर देखिएगा। अगर आपको बैलेंस शीट देखना है तो WALCL ये टिकर आप लोग डालेंगे, ये आ जाएगा। अब इसके साथ में ये क्यों कंपेयर कर रहा हूँ, ये कंपेयर करना जरूरी है। देखिए जब फरवरी 2018 के अंदर जो हमारा बुल सीजन था उसका बिल्कुल पीक पॉइंट था, वहाँ से हमारा बुल रन एंड हुआ था। और उस वक्त आप लोग देख सकते हैं कि US की जो फेडरल की जो मनी प्रिंटिंग थी वो काफ़ी हद तक चल रही थी, लेकिन उसके बाद मनी प्रिंटिंग घटना स्टार्ट हो गई और इसने एक बॉटम बना लिया। इसी के साथ साथ हमारा जो इथेरियम BTC का पेयर है वो भी धीरे धीरे यहाँ से घटता गया, और घटते घटते इसने यहाँ पर भी एक और बॉटम अपना बना लिया। लेकिन इसके बाद हम देख सकते हैं कि थोड़े टाइम के लिए जब ये ग्राफ हमारा थोड़ा सा साइडवेज में चला तो इथेरियम भी हमारा साइडवेज में चला। लेकिन जैसे ही फेडरल बैंक ने एक बार मनी प्रिंटिंग स्टार्ट करी और यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि ग्राफ किस तरीके से ऊपर चला गया। और यहाँ पर हम लोग सेम इसका इम्पैक्ट जो है हम इथेरियम के अंदर भी देख सकते हैं। यहाँ से जो इथेरियम का पेयर है BTC के अंदर वो भी इंक्रीज होता हुआ चला गया, और यहाँ कहीं आकर के हमने इसका टॉप बना लिया था। और इसके टॉप बनाने के बाद हम लोग देख सकते हैं फेडरल रिजर्व ने कोई भी मनी प्रिंटिंग नहीं करी है और ये ग्राफ लगातार अपने डाउन ट्रेंड में जाता जा रहा है।
और इसी को फॉलो करते हुए हमारा इथेरियम भी बिल्कुल डाउन ट्रेंड में आ चुका है। अब मैं ये मानता हूँ कि यहाँ पर ये इसका बॉटम आउट हो चुका है, और वो क्यों हो चुका है वो अभी मैं थोड़ी देर में आपको बताऊँगा। पहले हम लोग आगे चल लेते हैं कि मैं और किन चीज़ों को लेकर के इथेरियम पर बुलिश हूँ। देखिए, इस वक़्त जो मेरी सबसे बड़ी होल्डिंग है वो इथेरियम के अंदर है। अगर हम यहाँ पर देखें तो ब्लैक रॉक का लास्ट टाइम भी हमने यहाँ पर पोर्टफोलियो चेक किया था, तो इसके अंदर हमें काफ़ी बड़े अमाउंट में इथेरियम देखने के लिए मिला था। हालाँकि सबसे ज़्यादा अमाउंट में इनके पास बिटकॉइन है। बिटकॉइन के बाद सेकंड नंबर पर हमें यहाँ पर इथेरियम देखने के लिए मिल जाता है। इनके पास 1.11 मिलियन इथेरियम्स अवेलेबल हैं। अगर ये इनके पोर्टफोलियो के अंदर पड़ा हुआ है तो हमें इथेरियम पर बुलिश क्यों नहीं होना चाहिए। इसके आगे हम लोग चलते हैं एक न्यूज़ की तरफ। यहाँ पर हमें पता चला था कि प्रेसिडेंट ट्रंप बूस्ट क्रिप्टो स्पेकुलेशन एज इथेरियम वॉलेट होल्डिंग्स आर रिलीज्ड। ट्रंप ने अपनी इथेरियम की होल्डिंग्स को रिवील किया था, जिसके अंदर हमें देखने के लिए मिला था कि ट्रंप के वॉलेट में सबसे ज़्यादा इथेरियम के अंदर होल्डिंग है, उसके बाद बिटकॉइन के अंदर होल्डिंग है, आवे, ईएनए, ओंडो, इन सब के अंदर काफ़ी बड़ी होल्डिंग्स रही हैं। और इसके आगे अगर हम लोग चलते हैं तो यहाँ पर एक मैं आर्टिकल दिखाना चाहूँगा आपको। अब इस ट्वीट के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग पढ़ सकते हैं यहाँ पर कि फॉर्मली विड्रॉ एंड रिकंसीडर द प्रपोज्ड अमेंडमेंट्स ऑफ रूल 3B-16 which propose to expand the definition of exchange to include DeFi protocols। जो DeFi है यहाँ पर DeFi प्रोटोकॉल्स के लिए यहाँ पर हम लोग बात करने जा रहे हैं, क्योंकि DeFi प्रोटोकॉल आप लोग जानते हैं कि मोस्टली DeFi प्रोटोकॉल्स इथेरियम के ऊपर वर्क करते हैं। तो इसलिए एक बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ रहेगी ये, क्योंकि आने वाले टाइम में जो हमारे SEC के चेयरमैन हैं यूएस के अंदर, वो भी चेंज होने वाले हैं और वो भी क्रिप्टो को लेकर के काफ़ी ज़्यादा प्रो हैं। तो इसकी वजह से हमें इथेरियम के अंदर एक अच्छा पुश देखने के लिए मिल सकता है। अगर हम थोड़ा सा आगे और बढ़ें तो यहाँ पर आप लोग देखिएगा कि हम लोग अभी डर रहे हैं, लेकिन जो बड़े प्लेयर्स हैं वो लगातार इथेरियम को एक्युमुलेट करते जा रहे हैं। जैसा कि हमने देखा, मैंने भी यहाँ पर एक ट्वीट डाला था, शायद देखते हैं अभी। ये देखिए, अभी 18 घंटे पहले मैंने यहाँ पर एक ट्वीट डाला था कि आई एम डैम श्योर अबाउट बिग प्लेयर्स डिस्ट्रैक्टिंग रिटेलर्स बाय पंपिंग ट्रंप। अभी आपने देखा कि ट्रंप कॉइन के अंदर कितनी बड़ी रैली आई, लेकिन सून यू विल रियलाइज दैट बीटीसी इथेरियम रिमेन ऑलवेज किंग। क्योंकि जो वेल्स इस मार्केट को कंट्रोल कर रहे हैं वो बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि आप लोग स्मार्ट मनी को ट्रैक कर पाएँ किसी भी तरीके से, इसलिए वो इस तरीके के डिस्ट्रैक्शंस मार्केट में लाते रहते हैं। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि आपको अपने प्लान पर स्टिक रहना पड़ेगा। जैसा कि अभी हमने यहाँ पर देखा कि ट्रम्प्स वर्ल्ड लिबर्टी continues to buy Ethereum, spending a total of 48 million USDC to buy 14,403 Ethereum। मतलब कि अभी इथेरियम जो है वो खरीदा गया है 48 मिलियन डॉलर्स का, और इससे पहले भी अभी इथेरियम के अंदर और भी ज़्यादा बाइंग हुई थी। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर भी ट्रम्प्स वर्ल्ड लिबर्टी ने फिर 20 मिलियन डॉलर का इथेरियम खरीदा था। तो ये लोग लगातार इथेरियम को एक्युमुलेट कर रहे हैं, इसी वजह से मैं इथेरियम के ऊपर इतना बुलिश हूँ। और हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर हम लोग अभी चेक करने वाले हैं इथेरियम का टोटल इनफ्लो कितना हुआ है। तो यहाँ पर एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ देखने के लिए मिली। देखिए, ये चार्ट है इथेरियम इनफ्लो का। जब इथेरियम का ETF लॉन्च हुआ था, तब उसके बाद हम लोग देख सकते हैं कि हमें सिर्फ एक सिंगल इनफ्लो देखने के लिए मिला था, जो कि था 10 बिलियन डॉलर का। उसके बाद हमें आउटफ्लोज देखने को मिले और बीच में मार्केट बिल्कुल साइडवेज में शांत चला गया था। लेकिन जब यहाँ से ग्राफ स्टार्ट हुआ है तो इनफ्लो आप लोग देख सकते हैं कंटिन्यूअसली इंक्रीज कर रहा है। अब जब मैं यहाँ पहले ग्राफ पर आता हूँ, इसके पहले कैंडल पर, तो इसके अंदर आप लोग डेट देखिएगा कौन सी है। ये है 6 नवंबर, और गैस कीजिए ये 6 नवंबर वही डेट है जब यूएस के अंदर ट्रंप प्रेसिडेंट का इलेक्शन जीत रहे थे। उसी दिन से हमने, ध्यान से देखिए आप इसके अंदर, उसी दिन से हमने देखा कि इथेरियम के अंदर हमें एक बहुत बड़ा इनफ्लो देखने के लिए मिला है, और कंटिन्यूस हम लोग देख सकते हैं कि बहुत बड़े बड़े इनफ्लोज इथेरियम के अंदर आ रहे हैं। तो अगर इनफ्लोज आ रहा है इतना इथेरियम के अंदर, ETF इतना ज़्यादा बाय किया जा रहा है बिग प्लेयर्स के थ्रू, तो हम लोग इस पर बुलिश क्यों ना हो। अब थोड़ा ऊपर चलते हैं। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि जो टोटल नेट एसेट्स हैं वो हैं 12.6 बिलियन डॉलर्स के। टोटल इतना इथेरियम का जो इनफ्लो है ETF का, वो ऑलरेडी मार्केट में हो चुका है। इसके अलावा हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि टोटल डेली नेट आउटफ्लो कितना है, वो जो कि है 23.87 मिलियन डॉलर्स का। इसके आगे हम लोग चलते हैं तो हम, ये एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग न्यूज़ हमें देखने के लिए मिली थी कि ब्लैक रॉक एक्सपेंड्स टोकनाइज्ड फंड बियॉन्ड इथेरियम टू बिल्ड 5 न्यू ब्लॉकचेन्स। अगर हम इसमें ध्यान से पढ़ें, जो ब्लैक रॉक है वो अपना टोकनाइज्ड प्रोडक्ट इथेरियम के ऊपर लॉन्च करने वाला है, और इसके अलावा वो एप्टोस, आर्बिट्रम, एवलांच, ऑप्टिमिज्म एंड पॉलीगन नेटवर्क के ऊपर भी बनाएगा। अगर हम इसमें ध्यान से देखें तो आर्बिट्रम, ऑप्टिमिज्म और पॉलीगन नेटवर्क्स, ये तीनों ही इथेरियम की लेयर 2 चेन्स हैं। तो ये तीनों भी किसके ऊपर बनी हुई हैं, इथेरियम के ऊपर। और इसके अलावा अगर हम लोग RWA सेक्टर के अंदर जाते हैं तो यहाँ पर जो हम बड़े बड़े कॉइन्स देखते हैं, जैसे कि ओंडो, मंत्रा डाओ,
क्यूएनटी, मेकर, ये जितने बड़े-बड़े कॉइन्स हैं, ये सारे इथेरियम चेन के ऊपर ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं और आरडब्ल्यूए सेक्टर भी इथेरियम के अंदर बन रहा है। और एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर ये भी है कि आरडब्ल्यूए के अंदर टोटल $2 ट्रिलियन का मार्केट कैप पहुँच जाएगा बाय 2030 तक। तो ये भी एक बहुत बड़ी बुलिश न्यूज़ है इसके हिसाब से। और इसके अलावा हमें एक चीज़ और समझना चाहिए, जो मार्केट का चार्ट है, जो मनी फ्लो होता है, वही कुछ इस तरीके से होता है। सबसे पहले जो फिएट करेंसी है, जैसे कि हमारी यूएसडी है, आईएनआर है, उनसे सबसे पहले पैसे जाता है बिटकॉइन के अंदर। बिटकॉइन के बाद पैसे जाना स्टार्ट होता है लार्ज कैप के अंदर। जैसा कि हम अभी देख रहे हैं कि बिटकॉइन पुश कर रहा है, बिटकॉइन अपना ऑल टाइम हाई बना रहा है। इसका मतलब सारा जो पैसा है ज़्यादा से ज़्यादा वो बिटकॉइन के अंदर फ्लो हो रहा है। अब बिटकॉइन के बाद पैसा आना स्टार्ट होगा लार्ज कैप्स के अंदर। जैसे ये फंड लार्ज कैप्स में आता है, लार्ज कैप का मतलब हमारा इथेरियम है, बीएनबी है, सोलाना है, पोल्काडॉट है, चेनलिंक है, ये जितने भी बड़े लार्ज कैप्स हैं, इनके अंदर फंड आना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही इनके अंदर फंड आएगा तो इनके अंदर हमें एक अच्छा मैसिव गेन देखने के लिए मिल सकता है। और लार्ज कैप्स के बाद जो फंड होता है वो फ्लो होता है मिड कैप्स के अंदर, और मिड कैप के बाद जो फंड है वो फ्लो होता है लो कैप्स के अंदर, और लो कैप्स से वापस से फंड जाता है बिटकॉइन में, और बिटकॉइन से वापस फंड चला जाता है हमारी फिएट करेंसी के अंदर। तो इस साइकिल को हमें समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसी से हम लोग मार्केट की एक अच्छी प्रेडिक्शन लगा सकते हैं। इसके अलावा मैं दोबारा भी चार्ट पर वापस आना चाहूँगा और आपको मैं एक चीज़ दिखाऊंगा यहाँ पर पहले मैं ये जो हमारा चार्ट है बैलेंस शीट का, मैं इसको हाइड कर देता हूँ। और अब हम अगर इथेरियम और बिटकॉइन के पेयर में वापस आएँ तो यहाँ पर बॉटम क्यों हो चुका है, इसकी एक वजह है। पहले मैं यहाँ पर आपको एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके दिखाता हूँ यहाँ से, बिल्कुल अब हम लोग देख सकते हैं ये इसकी जो ट्रेंड लाइन है हमने यहाँ पर ड्रॉ कर दी है, ये करीब इस तरीके से, और हम लोग देख सकते हैं ये एक अपनी ट्रेंड लाइन में चल रहा है। और तो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें बॉटम मिला था, फिर इसके बाद हमें एक अच्छा सा कुछ देखने के लिए मिला था, यहाँ हमें बॉटम मिला था तो हमें एक अच्छा सा बुल रन देखने के लिए मिला था। अब यहाँ पर हमें वापस से एक और बॉटम देखने के लिए मिल चुका है। अब यहाँ से अगर ये बाउंस बैक होता है तो हमें इथेरियम के अंदर एक अच्छी सी रैली देखने के लिए मिल जाएगी, और कहीं अगर इसने इस ट्रेंड को ब्रेक करके रिटेस्ट किया और ऊपर चला गया तो हमें एक इथेरियम के अंदर बहुत ही अच्छी मैसिव रैली देखने के लिए मिल सकती है। तो चलिए अब बात करते हैं इथेरियम के प्राइस प्रेडिक्शन के बारे में कि मेरा प्राइस प्रेडिक्शन कितना है इथेरियम को लेकर के। तो अगर हम इससे पहले देखें, जो हमारा 2018 का बुल रन था उसका जो टॉप था, उसके टॉप के बाद से फिर जो हमारे अगले बुल रन में टॉप लगा था वो ऑलमोस्ट आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर $1500 से हमारा जो इथेरियम है वो ऑलमोस्ट गया था $4800 तक, जो कि ऑलमोस्ट 3x के आसपास वैल्यू हम लोग बोल सकते हैं। और अगर इस बार जो टॉप हमारा लगा है $4500 का या $4800 का, यहाँ से अगर बिटकॉइन जाता है तो यहाँ से हमें बिटकॉइन ऑलमोस्ट मिनिमम 2x तो देखने के लिए मिलना चाहिए। इसका मतलब जो मेरी प्राइस प्रेडिक्शन है वो है $8000 की। लेकिन अगर जो मैंने इससे पहले आपको ट्रेंड लाइन दिखाई, अगर वो ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गई तो हम लोग बिटकॉइन को यहाँ से और भी ज़्यादा ऊपर ऑलमोस्ट $14,000 भी देख सकते हैं। तो ये रही मेरी इथेरियम की प्राइस प्रेडिक्शन। तो आई होप आप लोगों ने अपना इथेरियम का बैग होल्ड करके रखा है और उसको बिल्कुल भी सेल नहीं किया है, क्योंकि इथेरियम का टाइम आने वाला है जस्ट लाइक बिटकॉइन। जैसी रैली इस वक्त हमें बिटकॉइन के अंदर देखने के लिए मिल रही है, ठीक है वैसी ही रैली हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं एक हमें इथेरियम के अंदर भी जल्द ही देखने के लिए मिलेगी। क्योंकि इस वक्त जो मैक्सिमम लिक्विडिटी है वो ट्रम्प कॉइन, सोलाना और सोलाना के ऊपर जितने मीम कॉइन्स बने हैं वो अपने पास बहुत सारी लिक्विडिटी इस टाइम ग्रैब कर रहे हैं, जिसकी वजह से मार्केट के अंदर हमें एक अच्छा मूवमेंट देखने के लिए नहीं मिल पा रहा है। तो सून जैसे ही ये सारी रैली शांत होंगी उसके बाद जो मनी फ्लो है वो हमारा इथेरियम से होता हुआ जाएगा। और एक बार अगर इथेरियम के अंदर मनी फ्लो हुआ, फंड्स इथेरियम में लगना स्टार्ट हुए और इथेरियम पंप होना स्टार्ट हुआ, उसके बाद ही हमें एक बढ़िया ऑल्ट सीजन देखने के लिए मिलेगा।